इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच मिनिस्ट्रीज में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविड है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं? थैंक यू इन टच मिनिस्ट्रीज को फोन करने के लिए। मेरा नाम शैंटल है, क्या सेवा कर सकती हूँ? हाय, मुझे पहले से ही इन टच सेवकाई को कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जेम्स है, कैसे सेवा कर सकता हूँ आपकी? इन टच मिनिस्ट्रीज में कॉल करने के लिए शुक्रिया। इन टच मिनिस्ट्रीज को कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम एंटोनिया है। जब मैं 19 साल की थी तब से इन टच मेरे जीवन का एक हिस्सा है। मेरे पिताजी ने मुझे डेविड के जीवन पर डॉक्टर स्टैनली का एक कैसेट दिया था। हर रविवार की सुबह हम डॉक्टर स्टैनली को देखते थे और जब मैं छोटी थी तब मेरे मन में इतने सारे प्रश्न होते थे। परमेश्वर ने मेरे उन सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर स्टैनली का उपयोग किया। परमेश्वर ने डॉक्टर स्टैनली का इन 40 साल अमेरिका में प्रयोग किया मेरे जीवन को बदलने के लिए, और कई सालों बाद मैं यहाँ पे आया और अब इन टच मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर रहा हूँ। केवल परमेश्वर ही ये सब कर सकता था। इन टच मिनिस्ट्रीज को कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम रेबेका है। मैं आज आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? रेडियो या टेलीविजन पर डॉक्टर स्टैनली के संदेश के जवाब में हमारे साथी हमसे संपर्क किया करते थे। वे हमें जवाब देते थे या तो फोन कॉल से या फिर ईमेल द्वारा। वे हमें पत्र भी लिखते थे। हम व्यक्तिगत रूप से हर साल लगभग 1,20,000 साझेदारों को जवाब देते हैं। हम 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुले हैं और हमारे साथी हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हम लाखों लोगों तक पहुँचते हैं, लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति के अलग से सेवा करते हैं और हम मानते हैं कि हम डॉक्टर स्टैनली का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पार्टनर्स हमें इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि वे डॉक्टर स्टैनली पर भरोसा करते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि वे हम पर भी भरोसा कर सकते हैं। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि वहाँ पे कोई है जो क्या करना है इस बारे में सोच रहा है। हमारे जीवन को समझने में मदद करता है और उसके बाद किसी न किसी तरह से वो संदेश तक पहुँचते हैं। वो अपना रेडियो चालू करते हैं और उस प्रेरणादायक घड़ी में डॉक्टर स्टैनली का संदेश सुनते हैं और वो हमें कॉल करते हैं। हम उन पार्टनर की बातें सुनते हैं, हम उन्हें बोलने और बात करने देते हैं ताकि वे अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे हमसे साझा करें। मुझे याद है कि यहाँ नई थी और पहली बार मैंने एक बहुत ही कठिन कॉल अटेंड किया। एक महिला थी। उन्होंने कहा, मेरे पति और मैं लंबे समय से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वे कैंसर से जूझ रहे हैं और ये उनके अंतिम कुछ घंटे हैं। और मैं चाहती हूँ उनके आखिरी पलों में इन टच से कोई उनके साथ प्रार्थना करे। और उस पल मैं बहुत ही अलग महसूस कर रही थी। तो उन्होंने फ़ोन को उस व्यक्ति के कान के पास रखा और मुझे याद है मैं अपनी कुर्सी पकड़ ली और मैंने बस एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है पवित्र आत्मा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको परमेश्वर दिखते हैं खबरों में, आपको मीडिया में परमेश्वर दिखते हैं। मीडिया यानी सेक्युलर मीडिया में परमेश्वर अब काम कर रहा है। हम ये देख पा रहे हैं, हमें और कांटेक्ट मिल रहे हैं और कॉल मिल रहे हैं और ज़्यादा लोग अब सवाल करने लगे, यानी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। और इन टच मिनिस्ट्रीज मुझे लगता है कि भर रहा है उस जगह को सच्चे और विश्वास योग्य संदेश से जो कि लोगों का जीवन बदल सकते हैं। इन टच सेवकाई को कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम मार्टिन है, कहिए क्या सेवा करना है? इन टच में आगे आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा। आपके बारे में सब कुछ प्रभु जो आपके जीवन में करना चाहता है उस पर फिट बैठता है। तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन में कहाँ फिट होती है? यानी क्या आप उनसे उनके मार्गदर्शन प्रावधान की मांग करते हैं? आज बस सुबह उठकर तय करते कि आप उस दिन को कैसे जीने वाले, या आप उसके बारे में सोचते ही नहीं और आप उन लोगों में से है जो हर दिन एक ही ट्रैक पर चलते रहते हैं और जब तक आपके पास वह सब है जो कि आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो आप प्रभु के बारे में बहुत अधिक सोचते ही नहीं। जब मैं ये सोचता हूं कि लोग अपने जीवन में परमेश्वर के बिना कैसे काम करते हैं, तो मैं उस दिन मुझे याद आती है जबकि मैं पहली बार फर्स्ट बैप्टिस्ट आया था और मैं एक सहयोगी पास्टर के रूप में आया था और लगभग 7 डीकन्स थे और 7 लोग थे जो कि सब कुछ चलाते थे। और इसलिए चूंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं था, मुझसे किसी को कोई खतरा ही नहीं था और वे मुझे अपनी बैठकों में बैठने देते थे और मैं इस एक बैठक में बैठा था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा।
वे थोड़ी बहस और चर्चा में पड़ गए थे। वे अपना मन बना नहीं सके, वे किसी चीज़ के बारे में निर्णय नहीं ले सके, और ये कुछ 45 मिनट या उससे अधिक समय तक चला और मुझे लगा कि बात आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा क्यों ना हम प्रभु से इस बारे में पूछें कि उसकी इच्छा क्या है। इस बारे में मैं उस उत्तर को कभी नहीं भूलूंगा। जो आदमी मेरे दाहिने ओर बैठा था वो एक वकील था और उसने कहा कि परमेश्वर को इससे बाहर ही रखो तो अच्छा है, ये बिजनेस है। जब उसने ऐसा कहा तो मेरा जवाब यह था कि आप प्रभु को प्रभु के बिजनेस से कैसे बाहर रख सकते हैं, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है कि हम एक निश्चित तरीके से जिएं। प्रभु की इच्छा है जो हमारे हर एक कार्य जो हम करते हैं, वो कहते हैं, उसे प्रभावित करती है। परमेश्वर की इच्छा हमारा मार्गदर्शक है। परमेश्वर की इच्छा ही वह सिद्धांत है जिसके अनुसार हम सभी को हर एक दिन जीना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, पर अगर आप अपने जीवन में कभी भी प्रभु से मार्गदर्शन नहीं मांगते तो आप अपने रवैये से कह रहे हैं कि मैं उनके बिना सब कुछ कर सकता हूं, मुझे उनके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, उनकी मदद की जरूरत नहीं है, उनके बिना मैं कर सकता हूं। जब आप प्रभु से परामर्श किए बिना प्रतिदिन जीते हैं और पूछते नहीं कि हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या क्या भाता है, आपको क्या सम्मान लाता है, अगर मैं ये पूछे बिना दिन ब दिन जीता रहता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। और आप कहेंगे मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका रवैया कैसा है, आदतें कैसी हैं? ऐसे काम आप करते हैं जैसे कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, या आप ऐसा काम करते हैं जैसे कि आपको उसकी आवश्यकता है। यदि आप मानते हैं कि प्रभु के पास आपके जीवन के लिए एक सर्वोच्च इच्छा जो कि है, आप यदि बाइबल प्रभु के बारे में और उसके साथ हमारे संबंध के बारे में कहते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं, तो आप दिन ब दिन ये बिना पूछे कैसे जी सकते हैं कि प्रभु आप मुझसे इस बारे में क्या उम्मीद रखते हैं, या खरीदारी करूं क्या नहीं, क्या आप चाहेंगे इस रिश्ते के बारे में, मेरे रवैये के बारे में, खर्च के बारे में, मेरे पैसों के बारे में, मैं लोगों से कैसे निपटता हूं। यदि आप दिन ब दिन बिना परमेश्वर से मार्गदर्शन और निर्देश मांगे आगे बढ़ते रहे तो आप कह रहे हैं मैं खुद इसे संभाल सकता हूं। कैसी मूर्खता है। यह सोचना कितना महत्वपूर्ण है कि आप जिस समाज में रहते हैं या किसी भी समाज में आप प्रभु के बिना जीवन को संभाल सकते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मैं पवित्र शास्त्र से ये इस बात को पढ़ना चाहता हूं। यदि आप चाहे तो पवित्र शास्त्र में देखिए कि यीशु लूका के 22वें अध्याय में सूली पर चढ़ने के राह पर है। उनकी सेवकाई शारीरिक रूप से खत्म होने वाला है और वह पिता की इच्छा जानता है, वह उस बारे में प्रार्थना कर रहा है। लंबे समय से यह जानता था, बढ़ई के रूप में 30 वर्ष या कहीं और अब वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वाला है, एक प्रचारक बन गया है। और 22वें अध्याय का आप ये 39वां वचन पढ़िए, कहता है कि तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। वहीं वह जाया करते थे, वह उनकी प्रार्थना का स्थान था। वह क्या कर रहा है? क्योंकि क्रूस ठीक बगल में है, वह अगले दिन होने वाला है। उस दिन पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर वह प्रार्थना करने लगा। सुनिए परमेश्वर का पुत्र क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यानी क्या हमारे पास पूरे मानव जाति के छुटकारे को खरीदने और क्रूस से बेचने का कोई अन्य तरीका है? तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है पिता से पूछ रहा था, क्या क्रूस के अलावा कोई और रास्ता है? और निश्चित रूप से नहीं था। अब परमेश्वर की इच्छा से हमारा क्या तात्पर्य है? अगर कोई आपसे ये कहे कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा में जी रहे हैं, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? आप तब तक उत्तर नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं जानते कि यह है क्या। तो सुनिए, प्रभु की इच्छा वही है जो परमेश्वर को मंजूर है और वह उसे निश्चय होना चाहता है। यह परमेश्वर के निर्णयों से संबंधित है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। जरा सोचिए, वह जो प्रभु को मंजूर है वह निश्चय चाहता है। यह परमेश्वर के निर्णयों से संबंधित है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वह आखिरी बार कब था?
जब आपने ये कहा कि प्रभु मैं इस बारे में क्या कहूँ, प्रभु उसके लड़की या लड़के के साथ मेरे संबंध के बारे में क्या आप सोचते हैं, प्रभु मेरी नौकरी का क्या, प्रभु मेरे बच्चों को आप किस कॉलेज में भेजना चाहते हैं परमेश्वर, और इस पुरुष या महिला के से मेरे संबंध के बारे में आप क्या सोचते हैं परमेश्वर, आप क्या चाहते हैं, मैं कहाँ रहूं, मेरी नौकरी बदलने के बारे में आपका क्या राय है। आखिरी बार कब था जब आपने अपने आप को पवित्र परमेश्वर के सामने खोल कर रखा, और वह जो सब कुछ जानता है, जिसके दिल में आपके लिए सबसे अच्छी योजना है, वह आखिरी बार कब था जब आपने उसके लिए अपना दिल खोला और कहा कि हे प्रभु मुझे अपनी राह दिखाओ, अपनी इच्छा दिखाओ, आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें प्रभु की इच्छा की जरूरत नहीं है, वे जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे, लेकिन वे दुखी हैं। और बहुत से लोग दुखी हैं और वे परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे समझने के लिए काफ़ी बुद्धिमान हैं। हमारे आसपास इतना शराब और इतना डोप और ड्रग्स और सेक्स और बाकी सब क्यों है? लोग उनके पास वह जो आंतरिक भावना उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे उन्हें खुशी मिले, किसी ऐसे चीज़ या ऐसे किसी तलाश कर रहे हैं जो कि उन्हें पूर्णता प्रदान करे, जबकि केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। प्रभु ने हमें उनके बिना ही खुशी से और शांति से और अनंत काल तक जीने के लिए नहीं बनाया है। आप उस तरह से नहीं बने हैं। हम सर्वशक्तिमान प्रभु पर निर्भर रहने के लिए बने हैं, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं पिता पर अपनी निर्भरता को स्वीकार कर रहे हैं। आप अपनी निजी जीवन में कितनी बार उनसे उन निर्णयों के बारे में पूछते हैं जो कि आपको लेने हैं। हमेशा हमें फैसले लेने हैं। हम या तो उनसे पूछते हैं या फिर उनसे बिल्कुल नहीं पूछते हैं। एक पल के लिए दूसरा पत्रस इस 3 को देखिए। दूसरा पत्रस अध्याय 3 ये कहता है कि यह शास्त्र का एक बहुत ही रोचक वचन है। दूसरा पत्रस 3:17 सुनिए कि वो क्या कहते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। यानी हम में से कोई भी ठोकर खाकर गिर सकता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी ओर देखें, उन पर निर्भर रहें, उन पर भरोसा करें। हर दिन जब आप और मैं जागे, हम प्रभु से उस दिन हमें अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन देने को कहें। आप नहीं जानते कि आप किससे मिलने वाले, नहीं जानते कि आप अपनी नौकरी पर जाने वाले या नहीं जानते जब आप घर पहुंचेंगे तो आपकी पति या पत्नी घर पर होंगे या नहीं, या आपके बच्चे कॉलेज में कैसे हैं, क्या आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ संबंध में जी रहे हैं, या अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा, उसका उद्देश्य, उसकी योजना को खोज रहे हैं या नहीं। क्या आप बस इसे किसी तरह से जी रहे हैं। तब आप परमेश्वर को पुकारते जबकि आपको लगता है कि आपको वास्तव में उसकी जरूरत है। जब कोई चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, हम में से हर एक के लिए प्रभु की सबसे अच्छी इच्छा है, उसके पास हमारे लिए सबसे अच्छी योजना है। वह इसे गुप्त नहीं रखता है। आपको ऐसा करना जरूरी नहीं है यह जानने के लिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आपको उनसे पूछना जरूरी है, और वो जो कहते हैं उसे करने के लिए तैयार रहना है। और फिर ज्यादातर लोग कभी भी ये सोचने रुकना नहीं, क्या मुझे ये खरीदना चाहिए, क्या उसकी शादी कर सकता हूँ, क्या वे परमेश्वर के बिना स्वयं निर्णय लेते हैं। जब यीशु परमेश्वर के पुत्र ने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों में ये कहने के लिए कुछ समय दिया और कहा कि क्या इसके अलावा कोई मार्ग है क्या नहीं, और निस्संदेह पिता ने ये कहा कि क्रूस का मार्ग ही है। तो क्या ये आप कह सकते हैं आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा से जीते हैं, या आपने तय किया कि आप इसे अपने दम पर संभाल सकते हैं। याद रखिए, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, प्रभु के पास आपके जीवन के लिए एक योजना और एक इच्छा है। उसके पास सबसे अच्छी योजना है और उसके पास एक इच्छा है जो आप पर पूरी तरह से फिट होती है। आपकी प्रतिभा, क्षमताएं, कौशल, आपके बारे में सब कुछ प्रभु जो आपके जीवन में करना चाहता है उस पर फिट बैठता है। आप कहेंगे लेकिन मैं अन्य लोगों की तरह कुशल नहीं हूं। मैं ये समझ सकता। उदाहरण के लिए अगर कोई मुझे अपनी बॉल टीम में डालेगा तो वे टीम शायद हार जाएंगे, या अगर मैं एक मैकेनिक की दुकान में होता तो शायद मुझे नहीं पता होता कि क्या करना। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके लिए मैं फिट नहीं हूँ, बहुत सी चीज़ें जिनके मैं सही नहीं हूँ। पर आप किसी चीज़ के लिए सुसज्जित है, यानी प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। आप कभी भी महसूस कर सकते हैं, ओ मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। आपकी ज़िंदगी मायने रखती है, क्योंकि याद रखिए जब यीशु मरे तो उनके मन में आप ही थे। हम में से हर एक उनके मन में थे।
उनका मन में पूरी दुनिया थी। आप कहेंगे ये 2000 साल पहले हुआ था, और वो क्यों कह रहे हैं कि हमें अभी उनसे प्रार्थना करनी है, बात करनी है? उससे रोज बात करो, उसकी बातें रोज सुनो, मार्गदर्शन की मांग करो, क्योंकि प्रभु स्वर्ग से सुन रहा है, वो हमसे सुनना चाहता है। आपके जीवन का एक भी ऐसा पहलू नहीं है जिसे आपको प्रभु के साथ अपने रिश्ते से मिटाना चाहिए। हमें हर चीज में उसकी जरूरत है। आपको अपने विवाह में, बच्चों के विषय में, नौकरी, आपके जीवन में होने वाले सभी चीजों में उनकी जरूरत है। हम सभी को उनकी जरूरत है, और प्रतिदिन उनके वचन को न पढ़ना, दिन ब दिन अपने जीवन के लिए उनके मार्गदर्शन की मांग नहीं करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुझे उनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अरे हाँ, उन्हें उनकी ज़रूरत है। वह आखिरी बार कब था जब आप अपने घुटने टेके और उनसे बात की? आपने परमेश्वर के से आपको ज्ञान और मार्गदर्शन देने की मांग की। जब आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, आपने कहा प्रभु मैं ये निर्णय तब तक नहीं लूँगा जब तक कि आप मुझे नहीं दिखाते कि क्या करना है। पवित्र परमेश्वर आपके लिए सर्वोत्तम चाहता है। शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके लिए सबसे अच्छा नहीं चाहता, लेकिन क्या आप उनसे पूछ रहे हैं? क्या उनसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं? यानी उनकी इच्छा आप कुछ और मांग रहे हैं? या फिर परमेश्वर हमें अन्य लोगों से तुलना करके न्याय नहीं करते हैं। उनके पास आपके लिए एक योजना है, लेकिन हम जो भी है जीवन में, कभी कहीं भी हो, हमें परमेश्वर की इच्छा, उनके मन और उनके उद्देश्य, उनकी योजना को पाना है कि वह आपके जीवन के में अगला क्या चाहते हैं। आपके बच्चे, आपके पोता पोती, वो आखिरी बार कब आपने इस विषय को उठाया? ध्यान दीजिए, उस बच्चे के जीवन में बहुत शुरुआत से ही आपको उन्हें इस सच्चाई से परिचित कराना चाहिए कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक इच्छा है और एक योजना है। याद है मुझे, जैसे ही मेरे 2 बच्चे पैदा हुए, मैं हर रात जब मैं घर पर होता, मैं बिस्तर से नीचे उतरता और तो ये प्रार्थना करता, एंडी को और बेकी को उनके जीवन के लिए आपकी इच्छा दिखाओ। मैं उनसे इसे बार बार कहता था, आप प्रभु से अपने जीवन के लिए उनकी इच्छा को दिखाने की मांग करो। प्रभु से आपके जीवन के लिए उनकी इच्छा दिखाए। वे यही विश्वास करते हुए बड़े हुए। देखिए कॉलेजों में क्या हो रहा है, सभी जगह में क्या हो रहा है, नशा और सेक्स और सारी तरह गंदगी। अब जानते हैं ये क्या ढूंढ रहे हैं? वे खुद को संतुष्ट करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, आप पर एक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को यीशु मसीह से मिलवाएं। और इतना ही नहीं, आपको उनके जीवन का हिस्सा बनाना होगा, उनके जीवन में दखल देना होगा, उनके जीवन में आपकी राय को रखना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि वे यीशु मसीह के बिना उस काम में सफल नहीं हो सकते जो कि परमेश्वर ने उन्हें करने को बुलाया है। वे बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब ये दुनिया उनके बारे में सोचती है कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो मैं जब इन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो जो इनके पैसा गिन भी नहीं सकते, वो ये भी नहीं कर सकते और वो असंतुष्ट है। परमेश्वर के बिना आप पैसा कमा नहीं सकते। देखिए, आप कहेंगे जब आप पाप में जी रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप पाप की समस्या से निपट नहीं लेते। और यही कारण है कि हम अन्य सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, उनके पास आपके जीवन के लिए एक इच्छा, एक योजना है। आप कहेंगे मैं 50 साल का हूँ, मैं अभी उद्धार पाया। प्रभु की इच्छा क्या है? वो आपको वहीं से ले जाता है जहाँ कि आप है, और वह जानता है कि आपके अतीत से क्या निपटा जाए। सभी गलतियों को मिटा देंगे? नहीं, लेकिन वो आपको उन गलतियों के परे जानने में मदद करेंगे और आपको जीवन के बारे में एक अलग दृष्टिकोण पाने में मदद करेंगे। आपको यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने में मदद करेंगे, जो कि आपको आश्चर्य में डाल देगा। सभी गलतियां करते हैं, सभी पाप करते हैं, हर कोई किसी न किसी बात में गिर चुके हैं। देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन के अंतिम दिन तक हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए प्रभु को कभी कभी क्या क्या करना पड़ता है, ताकि हम बुद्धिमानी से सोचें और सही सोचें और सही प्रश्न पूछें, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए आपकी इच्छा क्या है? जीवन गंभीर बिजनेस है और प्रभु आपके जीवन के बीच में रहना चाहता है, आपके जीवन के केंद्र में रहना चाहता है। आपको मार्गदर्शन देने के लिए वह तैयार है, आपको सच्चाई दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपना जीवन उसे समर्पित करना होगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जीवन गंभीर है। आपके बच्चों के बारे में बातें गंभीर है, पोते पोतियों के बारे में बातें गंभीर है, भविष्य के बारे में बातें गंभीर है। किससे शादी करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे? जीवन एक गंभीर बिजनेस है। यीशु चाहते हैं कि आप और मैं उसकी इच्छा के अधीन अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यही सबसे अच्छा है। क्या आपको लगता है कि प्रभु उनके पास आपके जीवन के लिए कोई ऐसी योजना होगी जो कि भयानक होगी? नहीं, वह ऐसा नहीं करेंगे। क्या इसका मतलब है कि आपकी योजना से उनकी योजना हमेशा आसान होती है? नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो जीवन में बहुत कठिन चीज़ों से गुजरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु परवाह नहीं करते, मतलब ये नहीं कि प्रभु की इच्छा से बाहर है।
इसका मतलब यह है कि प्रभु ने उन पर एक ऐसी स्थिति और एक परिस्थिति में भरोसा किया है, उन्हें उस पर इस तरह निर्भर रहना पड़ता है कि शायद हम में से कुछ वैसे नहीं करते। तो जब मैं सोचता हूँ कि प्रभु की इच्छा क्या है, तो यही सवाल हमें से हर एक को पूछना है कि तो चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, वो आखिरी बार कब था जब आपने उनसे कहा, हे प्रभु, इस समय मेरे जीवन के लिए आपकी इच्छा क्या है? आप कहेंगे मैंने गलतियाँ की हैं तो मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, आपके लिए उम्मीद है, स्वीकार करने, पश्चाताप करने और अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण करने से शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सुनना चाहते आमीन कहिए। आप किसी ऐसे झंझट में नहीं पड़ सकते जिससे परमेश्वर आपको नहीं निकाल सकता। ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन वो आपको निकालेगा जरूर। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो जानते हैं कि हम गलतियां क्यों करते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए उस पर भरोसा नहीं करते तो आप अपने जीवन को गड़बड़ करने वाले हैं। परमेश्वर की तरह आपका मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके जीवन के बाधाओं को जानता है, उन चीज़ों को जानता है जिन्हें आप चूक गए हैं। वो आपके दिल की इच्छाओं को जानता है, जानता है कि आपके पास वह नहीं है जो कि कुछ अन्य लोगों के पास है। वह जानता है कि उसने आपको क्यों बनाया, और वह चाहता है कि आप जीवन में पूर्णता पाए। आपको दुखी नहीं देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप जीवन में पूर्णता पाए। यदि आपने उस पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा किया तो आप उसे प्रतिबिंबित करते हैं। प्रभु आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है, और यदि आप अपना जीवन उसे समर्पित करेंगे तो वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करने के लिए तैयार है। उसे अपना जीवन दो और पूछो, प्रभु इस स्थिति में आप मुझसे क्या चाहते हैं? वह इस सवाल का जवाब जरूर देगा। प्रभु आपसे मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया, आप कहाँ थे, आपने इसे किसके साथ किया और आपने क्या गड़बड़ किया। क्या वह सुनेंगे? यदि आप उसे पूरा पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्रूस को देखिए। वो आपसे उतना प्रेम करते हैं, उन्हें यही तो आपके लिए किया। पहले तो वो आपके लिए मरे ताकि आप जीवन पाओ और बहुतायात से पाओ। आपके जीवन में आपके द्वारा की गई गड़बड़ियों के लिए आपको क्षमा करने के लिए वह मरा। वो आपको इससे बाहर निकालने के लिए मरा ताकि वो आपको एक नई शुरुआत दे सके, एक नई आशा दे सके। मैं उस महिला को कभी नहीं भूलूंगा जो कि एक रविवार को दूसरी पंक्ति में बैठी थी। मैंने अपनी एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखाए। वो एक नाव का तस्वीर था जो कि तबाह हो गया था। तो कुछ आदमी उस पर काम कर रहे थे और मैं इधर उधर चल रहा था। मैंने सोचा चलो इस फोटोग्राफ ले, बस ऐसे ही इसकी एक तस्वीर खींचे। वह दूसरी पंक्ति में बैठी थी। 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मैं शायद ही आपको ये बता सकूँ। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत गड़बड़ कर डाला, मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, जब आपने उस नाव के बारे में कहा कि वह पुरानी नाव फिर से चलेगी, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा और तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम भी फिर से चलोगे। और आज सुबह मैं आपसे कह सकता हूं, आपने अभी अभी सच सुना है। बस यह सुकून देने वाला या बहुत असहज करने वाला हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यीशु के नाम से मांग करता हूं, जो आपने सुना है उसे अनदेखा न करें, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के लिए आज से अपना जीवन बदलने का एक अवसर है। आपको एक और कहानी सुनाता हूं। मैंने दूसरे राज्य में एक बार कार खरीदी और उनसे मेरे पास लाना था। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं उसे यहाँ नहीं खरीद सकता था, बस मैं जो चाहता था वो वही मिल गया। और वे इसे इस ट्रक में लाए और वो ढका हुआ था और एक आदमी ने उसे खोला। और मैं आपको शायद ही यह बात बता सकता हूँ। जब वो गैरेज में मेरी कार लाया तो उसने कहा, डॉक्टर स्टैनली, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं जेल में था, मैंने सच में अपना जीवन गड़बड़ कर दिया और हम कभी कभी टेप और रेडियो सुन सकते थे। उसने कहा, मैं आपके लिए यह कार यह कार लाकर बहुत खुश हूं। इसका कारण यह है कि मैंने आपकी बातें सुनी और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैं इसे एक सम्मान के रूप में मानता हूं कि मैं आपको यह कार ला सकूं सत्य का प्रचार करने के लिए और मुझे उद्धार दिलाने के लिए। धन्यवाद। और यदि आप चाहेंगे तो प्रभु आपको उद्धार देगा।
यदि आप चाहेंगे तो वो आपके जीवन को बदल देगा, और यही मेरी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका लक्ष्य हमें न्याय करना नहीं बल्कि हमसे प्रेम करना, हमें हमारे पापों से क्षमा करना, दूसरा मौका देना है। आपने ये नहीं कहा कि हमें इसके लिए लायक होना चाहिए, आपने हमें समर्पण करने को कहा है। और मैं प्रार्थना करते हैं कोई ये संदेश सुनता है तो वो चूक न जाए, वह सच्चाई से चूक न जाए और अपने जीवन को आपको समर्पित करने के लिए बुद्धिमान हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कोई यहां बिना उद्धार पाए बैठा है, वह आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करे, परमेश्वर अपना जीवन आपको समर्पित करे, उन्हें एक नई शुरुआत दे। और कोई जो इसे देख या सुन रहा है, वे दुनिया में कहीं भी हो, उन्हें एहसास हो कि आप भी वही हैं। चाहे जो भी हो, आप उनके लिए वही करेंगे जो कि हमने अभी देखा। चाहे वे कहीं भी गए हों, चाहे उन्होंने जीवन में कितनी भी गड़बड़ी की हो, आप दूसरे, तीसरे या चौथे या पांचवें या 10वें या मौके देने वाले परमेश्वर है। मैं यही प्रार्थना करता कि आप हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे जो आपकी ओर मुड़ता है, परमेश्वर यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।